Hello बच्चों, let's see the given question. The question says the magnifying power of telescope with tube length 60 centimeter is 5. What is the focal length of its eyepiece? So हमें ऑप्शन ए गिवन है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर. सो फॉर दिस क्वेश्चन जो की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेलीस्कोप एंड प्रिसाइजली यहाँ पे हम बात करेंगे जो है हमारा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, राइट. तो उसमें हमने दो तरीके के केसेस पढ़े थे. जस्ट हम उसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं. सबसे पहले हमने जो है ऑब्जेक्ट को, ठीक, जो ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी पे है, राइट, उसको हमने विजन ऑफ लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे हमने उसको ऑब्जर्व किया था, या फिर हम उसको स्ट्रेन्ड आई बोल सकते हैं. एक हमने स्ट्रेन्ड आई से ऑब्जर्व किया था ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एंड एक हमने रिलैक्स्ड आई से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया, ठीक है. तो इन केस ऑफ रिलैक्स्ड आई, क्योंकि हम यूजुअली जो डिस्टिंक्ट जो भी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं वो रिलैक्स आई से ही करते हैं, ठीक है. तो रिलैक्स आई के केस में हमने ऑलरेडी देखा था जो मैग्निफिकेशन या फिर मैग्नीफाइंग पावर आता था हमारे पास. एक तो जनरल एक्सप्रेशन होता है मैग्नीफाइंग पावर का, दैट इज एम पी. इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन एफ नॉट अपॉन म्यू ई और प्रिसाइजली यू ई. एफ नॉट इज नथिंग बट द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसमें टेलीस्कोप में दो लेंसेज होते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस. तो एफ ओ इज नथिंग बट द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड यू इज नथिंग बट द आई पीस, जहाँ पे जो आई पीस फाइनल इमेज बना रहा है. तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई पीस यू ई वो होता है बेसिकली, ठीक है. तो फॉर द केस ऑफ रिलैक्स आई, मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है एक्चुअली वो है एफ नॉट अपॉन यू ई, बट यू ई की जगह पे हम लिखते हैं एफ ई फॉर द केस ऑफ रिलैक्स आई, क्योंकि जो इमेज बन रही है, ठीक है ना, इमेज जो ऑब्जेक्टिव बना रहा है वो फोकल लेंथ पे बना रहा है आई पीस के, तभी हमें इन्फिनिटी पे फाइनल इमेज दिखती है, ठीक है. तो रिलैक्स आई पे जो हम इमेज देखते हैं वो इन्फिनिटी पे देखते हैं, और जो स्ट्रेंड आई पे हम इमेज देखते हैं वो डी पे देखते हैं. दैट इज द विजन ऑफ लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन जिसको हम बोलते हैं, जो कि होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है. बट यूजुअली जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं वो रिलैक्स आई से ही करते हैं, तो इसीलिए हम रिलैक्स आई का केस ही हर जगह कंसिडर करेंगे अनलेस मेंशन्ड है, ठीक है. तो ये फॉर्मूला हमें मैग्नीफाइंग पावर का याद रखना है. इसके अलावा हमें ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला याद रखना है. ट्यूब लेंथ बेसिकली क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस. तो इसको हम लिखते हैं मॉड ऑफ एफ नॉट प्लस, जो एक्चुअल फार्मूला होता है वो होता है एफ नॉट, क्योंकि जो इमेज ऑब्जेक्टिव बनाता है वो फोकल प्लेन में बनाता है, वो हमें पता है, इसीलिए हम एफ नॉट लिख रहे हैं यहाँ पे. और इसके बाद हम लिखते हैं यू ई, दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस. अब यू ई इन केस ऑफ द रिलैक्स्ड आई इट इज एफ ई. तो फाइनल जो रिजल्ट आता है एफ नॉट प्लस एफ ई, इस तरीके से आता है, ठीक है ना. मॉड लेना है जस्ट हमें. दिस इज द केस ऑफ रिलैक्स आई वी आर डिस्कसिंग. ये जनरल फॉर्मूला है. ट्यूब लेंथ का जनरल फार्मूला ये है, जैसे जनरल फार्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर एफ नॉट अपॉन यू ई था. तो ये जस्ट हमने समराइज कर लिए चीज़ें. नाउ इसका थोड़ा सा अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं इस तरीके से. ये हमारा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि बड़ा अपर्चर का होता है कंपेयर टू द आई पीस. ये हमारा आई पीस होता है. इस तरीके से चीज़ें बनती हैं यहाँ पे. तो इन्फिनिटी से जो भी इमेज आएगी, जो भी रेज आएंगी वो इस तरीके से फोकल प्लेन में मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के. इस तरीके से मान लेते हैं. यहाँ तक तो रे पैरेलल आएंगी, फिर इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगी. ये जो डिस्टेंस है हमारा ये है एफ नॉट, ठीक है. ये जो डिस्टेंस है ये है यू ई, ठीक. यहाँ पे इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनती है, इमेज इन्वर्टेड बनती है, उसके बाद फाइनली जो आईपीएस इमेज बनाता है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनाता है. ये जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने ले ली है. और ये जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू, इट इज द ट्यूब लेंथ. क्लियर है. अब यहाँ पे जस्ट हमें एल गिवन है क्वेश्चन के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें, तो हमें फोकल लेंथ सॉरी ट्यूब लेंथ गिवन है एल जो कि है 60 सेंटीमीटर, ठीक है. एंड मैग्नीफाइंग पावर एम पी, इट इज बिन गिवन एज 5. हमें फोकल लेंथ ऑफ आई पीस चाहिए, ठीक है. सबसे पहले हम लिख सकते हैं एल इज इक्वल्स टू एफ नॉट प्लस एफ ई. क्लियर है. तो 60 विल बी इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई, ठीक. और हमें मैग्नीफाइंग पावर गिवन है,
तो हम लिख सकते हैं, हमें फोकल लेंथ ऑफ आई पीस चाहिए, तो बाय मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं 5 इंटू एफ ई, एफ नॉट को हम लिख सकते हैं मैग्नीफाइंग पावर इंटू एफ ई, या फिर 5 इंटू एफ ई प्लस एफ ई, दैट इज 6 एफ ई, दैट इज 60। तो फाइनली हम देख सकते हैं एफ ई की वैल्यू क्या आ रही है, 10 सेंटीमीटर। So this is the answer for the question we are getting. Options को अगर देख लें तो D will be the correct answer. So I hope you understood the solution. All the best.